क्या ईशा के सामने आ जाएगी सूरज की सारी सच्चाई और क्या ईशा जान जाएगी कि सूरज ही है दादा भाई। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के अब तक एपिसोड में आपने देखा कि ईशा फिर से आईपीएस ऑफिसर बन के इंदौर शहर आ चुकी है और इंदौर शहर आते ही उसे एक बड़ा झटका लगता है, जहां कुछ गुंडे उसे किडनैप करके दादा भाई के दरबार में लेके आते हैं। लेकिन असली धक्का तो तब लगता है जब वो देखती है कि सूरज एक गुंडे के रूप में बैठा हुआ है। सूरज को इस गुंडे के रूप में देखकर ईशा हैरान रह जाती है और वो सूरज से साफ साफ कहती है कि तुम अपना ये लुक बदल लो, क्योंकि तुम एक आईएएस हो, ना कि कोई गली के गुंडे हो। लेकिन ईशा को ये नहीं पता कि सूरज अब आईएएस नहीं है, बल्कि वो एक गुंडा बन चुका है जिसका नाम है दादा भाई, जिससे इंदौर शहर के बड़े बड़े गुंडे कांपते हैं। वहीं आगे आप देखेंगे कि ईशा का घर में बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है, लेकिन घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे देखकर ईशा चौंक जाती है। दरअसल एक बिल्डर सूरज के घर आता है और सूरज से हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगता है और सूरज के पैरों को भी छूने लगता है। तभी सूरज उसे मदद करने का आश्वासन देता है और एक फ़ोन कॉल पे ही उसकी मदद कर देता है, जिस पर बिल्डर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सूरज को पैसों से भरा बैग देने की बात करता है और कहता है कि दादा भाई ये पैसे ले लीजिए। तभी ईशा वहां पहुंच जाती है और ईशा सोचती है कि आखिर ये आदमी सूरज को दादा भाई क्यों कह रहा है, सूरज ही तो दादा भाई नहीं है। तब ईशा सूरज के पास आती है और कहती है कि तुम्हें ये दादा भाई क्यों कह रहा है, जिस पर सूरज बात बदल देता है और सूरज कहता है कि ये मुझे नहीं बल्कि कह रहा है कि ये जो पैसे हैं ये दादा भाई को दे दो और मेरी जमीन बचा लो, क्योंकि इस बिल्डर की जमीन दादा भाई ने हड़प ली है। जिस पर ईशा उस बिल्डर से कहेगी कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस घर में 2 कानून के रखवाले रहते हैं और जब तक हम लोग हैं तब तक तुम्हें किसी भी दादा भाई से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पैसे देने की ज़रूरत है। तुम सिर्फ पास के पुलिस स्टेशन में जाओ और दादा भाई के खिलाफ एफआईआर लिखवाओ, उसके बाद हम तुम्हारी मदद पूरी तरीके से कर लेंगे। तभी बिल्डर बोलता रहता है कि दादा भाई तो अच्छे इंसान है। इतने में ही बंटी आ जाता है और बिल्डर के मुंह पे हाथ रख देता है और सिचुएशन को संभालते हुए बिल्डर को लेकर घर से बाहर चला जाता है। दोस्तों, इस बार तो सूरज बच जाता है।